everyone, welcome back to Shri Shakansha Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. तो लास्ट एक दो व्लॉग से हम आपको डे केयर के बारे में बता रहे थे। हमने आपको बताया कि अवयुक्त का फर्स्ट डे एट डे केयर कैसा था। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया कि क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हमने फॉलो की जिससे हेल्प मिली उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में। और हमारा कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक उसको डे केयर भेजने का, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें की है। बेबी सिटर भी रखी थी और उसके बाद हमने उसको डे केयर में भी एनरोल किया, तो दोनों का एक्सपीरियंस हम लोगों ने शेयर किया। जैसे डे केयर की अलग अलग चीज़ें थी जो हमें अच्छी लग रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारे चीज़ें मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की थी आपके साथ। तो बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि डे केयर सुन के दिमाग में ऐसा आता है कि बस एक जगह है जहाँ पे बस बच्चों को रख दिया जाता है सुबह से शाम तक। तो ऐसा नहीं है, उनका पूरा मॉर्निंग से इवनिंग तक फिक्स शेड्यूल होता है जो वो फॉलो करते हैं हर दिन, और हर मंथ का शेड्यूल अलग अलग आता है। क्लास वाइज, बच्चों की एज वाइज उनका करिकुलम होता है। और ऐसा भी नहीं कि उनको बहुत ऐसा लोड दिया जाता है, बहुत इजी वे में प्लेफुल तरीके से उनको चीज़ें सिखाई जाती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि अवयुक्त का डे केयर में क्या स्केड्यूल फॉलो होता है। तो मैं फ़ोन से देख देख के आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी कि क्योंकि उनका स्केड्यूल हमेशा चेंज होता है क्लास के अकॉर्डिंग। तो अभी वो जिस क्लास में है उसका स्केड्यूल ऐसा है कि सबसे पहले मॉर्निंग में 6:30 to 8 अराइवल प्रोग्राम होता है जिसमें पेरेंट्स ड्रॉप करते हैं बच्चों को, टीचर्स से ग्रीट करते हैं। तो उस टाइम ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सिर्फ ड्रॉप मतलब अराइवल वाला ही प्रोग्राम होता है। तो हम लोग जाते हैं और बस ड्रॉप करते हैं। मोस्टली हम लोग 8:30 पे ड्रॉप करते हैं उसको। तो 8:30 से 9 o'clock उनका स्नैक टाइम होता है जिसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और वहाँ पे अलग अलग मेन्यू होता है हर वीक का जो बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। एंड ब्रेकफास्ट के बाद होता है उनका सर्कल टाइम। तो 15-15 मिनट्स की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सर्कल टाइम हो गया जिसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, कलर्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को ऐसा बिठा के और हर 5-6 स्टूडेंट्स में एक टीचर होती है, तो ये उनका रेशियो फ़िक्स है। अगर 6 से 1 भी ज़्यादा स्टूडेंट होता है तो क्लास में 2 टीचर होती है। तो ये उनका फ़िक्स टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है। फिर तो सर्कल टाइम के बाद होता है आर्ट एंड सेंसरी एक्टिविटीज़, जिसमें अलग अलग चीज़ें उनको कराते हैं, जैसे सैंड, वाटर, पेंटिंग या ये सारी चीज़ें। जैसे अवयुक्त को भी हम लोगों ने घर पे भी वो आके काफ़ी करता है कि सिंक और फ्लोट एक्टिविटीज़ होती है वाटर रिलेटेड, तो पानी में क्या क्या चीज़ें फ्लोट करती है, सिंक करती है, वो सारी एक्टिविटीज़ उनको सिखाते हैं। उसके अलावा उसके बाद होता है 20 मिनट्स का फिज़िकल फ़िटनेस एक्सरसाइज, जिसमें उनको अलग अलग योगा पोज़ या जंपिंग या ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल फ़िटनेस रिलेटेड रूटीन होता है उनका, तो वो कराई जाती है। देन टाइम आता है फाइन मोटर स्किल्स का, जिसमें मैचिंग, क्लासिफाइंग एंड एक्सपोजर टू नंबर्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो अलग अलग शेप्स और नंबर्स की कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती है वो कराते हैं। तो ये हो गया उनका मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में एवरी 2 आवर्स में उनको डायपर चेंज होता है। उसके बीच में अगर बच्चों ने जैसे पॉटी किया तो वो बीच में भी चेंज करते हैं। तो ये मेरे क्वेश्चंस थे कि अगर बच्चे ने पॉटी किया तो 2 आवर्स तक वो वेट करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं होता है। भले ही उनका 2 आवर्स का टाइम होता है डायपर चेंज का, बट इवन इफ द डायपर इज़ डर्टी दे चेंज इंस्टेंटली, व्हिच इज़ नाइस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में होती है। उसके बाद टाइम आता है आउटडोर प्ले टाइम का, जो 30 टू 45 मिनट्स का होता है एवरी डे। अगर वेदर भी देखते हैं वो लोग, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से नीचे होता है तो वो लोग बाहर नहीं लेके जाते बच्चों को, स्पेशली जैसे ठंड होती है उस टाइम। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनका फिक्स प्लेग्राउंड होता है जिसमें पूरा चाइल्ड प्रूफ होता है, और एज के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्लाइड्स वगैरह होती है। तो बच्चों को 30 टू 45 मिनट्स एक्सपोज किया जाता है बाहर, मतलब नेचर के बीच सनलाइट में, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स।
वो उसके बाद तो आउटडोर प्ले टाइम के बाद जब उनको अंदर लाया जाता है तो उनका लंच टाइम होता है, तो डायपर वगैरह चेंज करके फिर उनको लंच के लिए रेडी किया जाता है। एंड लंच का मेन्यू भी जैसे मैंने आपको बताया हर वीक चेंज होता है। एंड लंच होने के बाद क्वाइट टाइम होता है बेसिकली 12 टू 2:30, जिसमें बच्चों को नैप देते हैं। तो सारे बच्चों के कॉट्स लगा दिए जाते हैं और घर से उनके जो भी बेडशीट कंफर्टर आते हैं वो उन कॉट्स पे लगा देते हैं और बच्चे तुरंत मतलब सो जाते हैं। लाइट कम कर देते हैं वो लोग, म्यूज़िक लगा देते हैं, स्लीपिंग म्यूज़िक। तो 12 टू 2:30 वो लोग सोते हैं और उसके बाद जब वो लोग सो के उठते हैं तो स्टार्ट होता है उनका वापस डायपर चेंज, हैंड वॉश एंड देन स्नैक टाइम। तो इवनिंग स्नैक्स देते हैं उनको और फिर स्नैक के बाद उनको वापस आउटडोर प्ले एक्टिविटी के लिए ले जाते हैं अराउंड 3:30 पे। तो 3:30 टू 4 उनका प्लेग्राउंड टाइम होता है। जैसे कि मॉर्निंग में भी होता है, तो हर दिन 2 बार उनको बाहर लेके जाते हैं। तो ये उनका फिक्स्ड स्केड्यूल है। एंड मोस्टली पेरेंट्स 3:30 टू 4 में पिक कर लेते हैं, बट वैसे तो वो क्लोजिंग टाइम उनका 5:30 टू 6 होता है। बट हम लोग जनरली अवयुक्त को 3:30 टू 4 में ही पिक कर लेते हैं। बट उसके बाद भी उनकी हर टाइम एक्टिविटीज़ प्लान रहती है और टीचर्स की शिफ्ट भी चेंज होती है। तो इवनिंग में भी जैसे उनका म्यूज़िक एंड डांस टाइम होता है, फिर वापस एक सर्कल टाइम होता है। तो ये उनका पूरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का स्केड्यूल है। और अवयुक्त के बिहेवियर में भी बहुत चेंज आया है जब से वो डे केयर जा रहा है। उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे टेबल मैनर्स भी उनको सिखाते हैं। तो अगर मैंने नोटिस किया कि उसका जैसे खाना हो जाता है तो वो उसका फोक एंड स्पून हॉरिजॉन्टल ऐसे रख देता है और बोल देता है ऑल डन। तो ये सारी चीज़ें इतने छोटे बच्चे में देख के मुझे भी ऐसा लगा था कि इतना जल्दी ये सीख रहा है। तो ये सिखाते हैं। उसके अलावा हैंड क्लीन करना, वाइप करना, क्लीनिंग वगैरह, अपना स्पेस क्लीन करना, वो थोड़ा उनको एनकरेज करते हैं कि क्लीनिंग हैबिट्स सिखाएं। तो ये थोड़े कुछ जेस्चर्स होते हैं जैसे थैंक यू, सॉरी, तो वो सारे वर्ड्स भी वो सीख गया है बोलना। तो बहुत इम्प्रूवमेंट्स आए उसके डे केयर जाने के बाद। तो आई होप आपको ये सारा स्केड्यूल सुन के समझेगा कि डे केयर डिसाइड करने के पहले हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि उनका कैसा स्केड्यूल है, क्या क्या खाने को देते हैं वो लोग। तो तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट डन ऑलरेडी। आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।